थैंक यू थैंक यू मैं एक दोबारा करा दूंगा ढूंढ किसी को देख मैं ले थैंक यू। अब एक बार इस साइड आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोदी फोटो जाएगी। थैंक यू थैंक यू और एक खाना आ जाओ आ जाओ थैंक यू देखिए एक बड़ी शानदार जीत इंडिया अलायंस की चंडीगढ़ में हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आम आदमी पार्टी के सभी साथियों का, जिन्होंने कल एक कार्यक्रम मनीष जी के लिए रखा है, समाजवादी पार्टी का, लेफ्ट पार्टीज के साथियों का, आरजेडी, जो भी छोटे दल जो इसके अंदर मौजूद थे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद किया, दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, एक प्रहरी के रूप में जिस तरह से लोकतंत्र की रक्षा की, सही रिपोर्टिंग की, अनबायस्ड होके हमें स्पेस दिया अपने अखबारों के अंदर, हमारे बारे में जो भी अच्छा लिखा, जहां जरूरत पड़ी हमें क्रिटिसिज्म भी किया और जिससे हमने काफी कुछ सीखा, जहां हमारी कमी पेशी रह रही थी उसके बारे में बताया। परत है वो कहते ना, अंत बोला सो सब बोला। जीत मनीष तिवारी जी की हो गई है और ऐसा नहीं कि हम अब जीत के जश्न में कई हफ्ते डूबे रहेंगे। हम बहुत जल्दी एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अपना विजन है उसको लेकर 1-2 दिन के अंदर करेंगे। मनीष जी को दिल्ली बुलाया है, शायद 1-2 दिन में उनको जाना पड़ेगा। ऊपर सरकार के गठन की भी आपको पता चल रहा है कि दोनों तरफ बातचीत चल रही है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मगर एक बात पक्की है कि बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी जो इनके एलाइज हैं, उनमें एक घबराहट फैली हुई है और जिस तरह की खबरें छनकर आ रही है कि आरएसएस और भी साथी बीच में से मोदी को पसंद नहीं कर रहे, तो बहुत हलचल होने वाली है। खैर, कमिंग बैक टू चंडीगढ़ के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। आज पहले हम एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बुलाया, एक फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, मनीष जी को मिठाई खिलाएंगे, आप सबको मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद अरे अभी खत्म तो चल रहा है। दूसरा, मैं अब मनीष जी को कहूंगा कि वो आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर जो रोड मैप है उसके लिए मैंने आपको बोला कि अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पर आज सिर्फ आपको शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि आप सब साथी यहाँ पर आए हैं और आने वाले दिनों में कैसे हमने आगे चलना है इसके बारे में आपको मनीष जी बताएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चुप रहने की कृपालता करें तो 5 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे इंडिया अलायंस के साथियों का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का, आम आदमी पार्टी के साथियों का, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो वामपंथिक दल है और बाकी जो सारे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये उनकी मेहनत है, उनकी शिद्दत है, ये उनकी कर्मठता है, जो दिन रात मेहनत करके हमने इस चंडीगढ़ की सीट को दोबारा से जो पंथ निरपेक्ष ताकतें हैं उनके पाले में डाला है।
अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहाँ पे आए और मेरे मीडिया से बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहा हूँ। तो इसलिए आप आए थे। आप में से कईयों को चुनाव के दौरान मैंने बहुत निराश किया था। ये 1-on-1 नहीं करता हूँ मैं, पर आज मैंने ये उचित समझा कि आप इतनी बड़ी गिनती में आए। आपका बहुत हमको सहयोग मिला चुनाव के दौरान। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उन्होंने हमारे में भरोसा जताया है उसके ऊपर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मैं एक आखिरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ही कटाक्ष भरा रहा, बहुत ज़्यादा ही इसमें एक पर्सनलाइज्ड एलिमेंट आ गया था जो नहीं आना चाहिए था। पर मैं अपने तरफ से, मेरे मन में ना कोई रंजिश है, ना मेरे मन में कोई द्वेष है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई भावना है कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोई बुरा भला कहें। श्री संजय टंडन जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, मैंने उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए हम सभी लोगों को साथ लेके चले। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत यही अल्टीमेटली ये तो जीतना इन्होंने, लोगों ने वोटें उस तरह से डाल दी। अगर सच्चाई दिखाई होती, एक चैनल का तो मैं देख रहा था, उन्होंने 360 से 400 दिखाया था और निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया उस चक्कर में। तो बड़ा सीरियस बात है, कितने लाख करोड़। मैंने आप सबको इन्वाइट किया था कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, पर चलिए, वो कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आप आ गए, बहुत अच्छा। वो आप सबका स्वागत है। आपको मिठाई लड्डू भी खिलाएंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे कि आपने एक बहुत सकारात्मक रिपोर्टिंग इस पूरे चुनाव के दौरान की और आपकी सजगता की वजह से ही पहले मेयर चुनाव के अंदर जो इंडिया अलायंस को जीत मिली, आपने बहुत अच्छे ढंग से उस समय उठाया था। और कल भी जब कुछ ऐसे मोमेंट्स आए, कुछ ऐसा लगा कि फिर से कुछ डिले हो रहा है, 4-5 घंटे मनीष जी और मुझे वहाँ सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ा, तो आपने बड़ी सजगता के साथ, कई प्रेस में देख रहा था मैं, रिपोर्टिंग हुई, कई चैनल्स ने उसको दिखाया। पर अंततः कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सारे डाउट्स जो हमारे राइवल कैंडिडेट हैं उनके क्लियर होने के बाद और सर्टिफिकेट जो है मनीष तिवारी जी को दे दिया गया और ये हैट्रिक है मनीष तिवारी जी की सांसद बनने की। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा जिसने 3 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार जीत हासिल करी पूरे देश के लिए। पहले
लुधियाना से, फिर अनंतपुर साहब से और अब चंडीगढ़ से। और अब हम चंडीगढ़ से मनीष जी को जाने नहीं देंगे, यहीं रखेंगे इनको परमानेंट, और यहीं इनसे काम भी लेंगे और काम करवाएंगे भी। आपने पूरे देश भर के नतीजे भी देख लिए। जो मोदी साहब 400 पार की बात करते थे, कल क्या हालत बनी हुई थी कि खुद की मेजॉरिटी भी नहीं आई भाजपा की, और कांग्रेस को कह रहे थे 40 से नीचे 100 सीटें कांग्रेस की आएंगी। पप्पू यादव एक आध दिन में शायद ज्वाइन कर जाएंगे, और 99 है तो 100 हो जाएंगी पूरी। और ये मोदी साहब के अंत की शुरुआत है।